कुछ दिनों पीछे जब कप्तान जूलियस और वैद्य लूका दूसरी बार मसीह प्रार्थना सभा में पहुंचे तो सभा अध्यक्ष ने उनको आनंद पूर्वक ग्रहण किया और अपने मध्य में आदर का स्थान दिया। मसीह रीति के अनुसार प्रार्थना सभा का कार्य चलाया गया। सभा अध्यक्ष ने प्रभु यीशु के वचन से एक छोटा उपदेश देकर कहा कि प्रभु ने कहा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। उपदेश के अंत में यह निमंत्रण दिया गया कि यदि हमारे मध्य में ऐसा कोई जन है जो सब कुछ छोड़कर और अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे नहीं चलता है, तो उचित है कि वह इस समय स्थिर मन से प्रार्थना करे कि परमेश्वर की ओर से उसे आत्मिक सामर्थ प्राप्त हो और वह प्रभु का सच्चा चेला बन जाए। उस सभा में कुछ ऐसे जन थे जो यूं तो अपने आप को मसीही मानते थे, परंतु अब तक पूरे मन से प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते थे। उनको परमेश्वर की आत्मा ने चेतावनी दी और वे आत्मा की अगुवाई प्राप्त कर एक एक करके आगे आए और घुटने टेक कर और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने और अपना अपराध स्वीकार करने लगे। सभाध्यक्ष ने उनके लिए प्रार्थना की और आशीष के वचन कहकर उनके मन में शांति पैदा कर दी। इसके पश्चात साक्षी देने का समय आया और सुनाया गया कि जितनों ने प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार का आनंद प्राप्त कर लिया है और यदि वह इस बात की साक्षी देना चाहते हैं तो अब सबके सम्मुख साक्षी दे। कुछ समय तक चुपचाप रहने के पीछे 2-4 जनों ने अपनी अपनी साक्षी दी और सारी सभा ने इन साक्षियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। अंत में सभापति महोदय ने यरूशलेम की मंडली से आए हुए जनों से मंडली का हाल सुनाने को कहा। 2 भाइयों ने एक एक करके बताया कि यहूदी महासभा की ओर से आज्ञा प्राप्त कर शाऊल और इसके साथी कैसे उपद्रव मचा रहे हैं। स्तिफनुस नाम एक मसीही युवक पत्थरों द्वारा मार डाला गया है। लोग घरों में घुसकर मसीही लोगों को मारते पीटते उनसे यीशु नासरी के नाम की निंदा करवा रहे हैं और मंडली के लोग तीतर बीतर होते जा रहे हैं। यूँ भागे हुए लोग भिन्न भिन्न स्थानों में प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं। बहुत लोग यीशु नासरी को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते जाते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने प्रेरितों की अद्भुत सेवा के विषय में बताया कि किस प्रकार उनकी सेवा के द्वारा सामरिया देश में और गलील देश में तथा कई दूसरे नगरों में मंडलियां स्थापित होती जा रही हैं। कैसरिया में और दमिश्क में बड़ी बड़ी मंडलियां स्थापित हो गई हैं और बहुत लोग मारे जाने का भय त्याग कर प्रभु यीशु पर विश्वास ला रहे हैं। कैसरिया का नाम सुनते ही जूलियस कुछ चौकन्ना सा हो गया और उसने पूछा, क्या यह सत्य है कि कैसरिया में मसीही मंडली बन गई है? साक्षी देने वाले जन ने कुछ डरते हुए कहा, क्या आप सरकार की ओर से भेदिए बनकर यहाँ आए हैं? जूलियस ने विश्वास दिलाकर कहा, जी नहीं, मेरा मित्र वैद्य लूका और मैं, हम दोनों ही भेदिए नहीं हैं। हम आप लोगों के मित्र हैं। हमें आप लोगों की आराधना विधि बहुत प्रिय जान पड़ी है। आपने कैसरिया का कुछ वर्णन किया है। मैं वहाँ बहुत समय तक रह चुका हूँ। वहाँ पर मेरे कुछ मित्रगण हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये मसीह मंडली किन लोगों के मध्य में बनाई गई है। क्या इस मंडली में कोई रोमी भी सम्मिलित है? साक्षी देने वाले भाई ने कहा, कप्तान साहब, मैं इतना जानता हूँ कि फिलिपुस नामक प्रचारक के द्वारा कैसरिया में मसीही धर्म का प्रचार किया जा रहा है और सूबेदार कुरनेलियस अपने परिवार सहित मसीही धर्म को स्वीकार करने का विचार कर रहे हैं। हाँ, एक बार सूबेदार कुरनेलियस मसीही प्रार्थना सभा में शामिल हो चुके हैं। इस समाचार ने कप्तान जूलियस के हृदय में अद्भुत रीति से काम करना आरंभ कर दिया। वह जानता न था कि क्या कहे। उसका मन चाहता था कि वह भी अपनी गवाही दे। वैद्य लूका तो चुपचाप इन सब बातों को सुनकर अपने मन ही मन में उन पर विचार कर रहे थे। जूलियस से रहा न गया। वह बोल उठा, महाशय, जिस यीशु नासरी की आप कथा कह रहे हैं, मैं उसके मृत्यु का जीवित साक्षी हूँ। मैं यह तो नहीं कहता कि मैं उसका शिष्य बन गया हूँ। मैंने अब तक क्रूस उठाकर उसके पीछे चलने की सामर्थ प्राप्त नहीं की है। आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे सामर्थ प्रदान करे कि मैं भी यीशु नासरी के भक्तों में गिना जाऊँ। महाशय लूका इन बातों को सुनकर बहुत चक्का सा रह गया, क्योंकि उसके मन में प्राय इसी प्रकार के विचार उठते थे, परंतु उसने अपने विचारों को दबाया और यह कहकर कि हम किसी दिन आपकी प्रार्थना सभा में आएंगे, विदा ली और चुपचाप अपनी छावनी का मार्ग लिया। कप्तान जूलियस लूका से बहुत कुछ कहना चाहता था, परंतु इस समय उसके पास शब्द न थे कि अपने विचार प्रकट करे। वह उस पर बैंजनी वस्त्र का रहस्य तो प्रकट कर चुका था, परंतु उसने यह नहीं बताया था कि अब उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वह शिष्य होने का मूल्य चुकाए और अपना क्रूस उठाकर प्रभु की सेवा करे। लूका गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था। उसने कोई काम उतावली से नहीं किया। उसने इस विषय पर गंभीरता से सोच विचार किया।
एक और सांझ को जब वह जूलियस के साथ मसीही लोगों की प्रार्थना सभा में पहुंचा और देखा कि जूलियस आप अपनी साक्षी देने के लिए खड़ा हो गया है, तो वह उसे रोक ना सका। जूलियस ने न केवल उस दिन का अनुभव बताया जिस दिन यीशु नासरी क्रूस पर चढ़ाया गया था, पर यह भी बताया कि वह बैंजनी वस्त्र जो यीशु नासरी को पहनाया गया था अब भी उसके पास है और वह उसे अपने से कभी पृथक न करेगा। जूलियस की गवाही सुनकर सारी सभा चिंतित हो गई और जय जय के शब्द से सारी कोठरी गूंज उठी। सभापति महोदय ने जूलियस को गले लगा लिया और बोले, भाई जूलियस, आज से तुम हमारी सभा के सदस्य हो। हमारा मन उस अपार शांति से भर गया है जो केवल प्रभु के भक्तों को ही मिल सकती है। वैद्य लूका जब यह सब कुछ देख और सुन रहा था तब उसका हृदय भी यही कह रहा था कि तुम तो जूलियस के गुरु और शिक्षक बने थे। क्या यह उचित नहीं है कि तुम उससे आगे बढ़ो और यीशु नासरी को अपना गुरु और प्रभु स्वीकार करो? तो उसने भी हयाव कर सब लोगों के आगे अपने मन की भावना प्रकट करते हुए कहा, भाइयों, प्रभु यीशु की कथा सुनकर मेरा मन भी चाहता है कि मैं उनके भक्तों में शामिल किया जाऊं। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ कि सब कुछ छोड़कर और क्रूस उठाकर उसके पीछे चलूं। मैं दूसरे व्यक्ति के बंधन में हूँ। मैं श्रीमान थियोफिलस का दास हूँ। यद्यपि उसने मुझे स्वतंत्र कर दिया, फिर भी मेरे अंग पर उसकी छाप है। स्वतंत्र हो जाने पर भी मैं उसका दास हूँ और उसकी सेवा करता रहूँगा। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार एक ही साथ दो स्वामियों की सेवा कर सकूँगा। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे लिए मार्ग खोले। सभाध्यक्ष ने जय का नारा लगाया। सारी सभा ने परमेश्वर को धन्यवाद कहा। सब ने वैद्य लूका को गले लगा लिया। सभा समाप्त होने पर जूलियस और लूका दोनों परमेश्वर की स्तुति करते हुए सभाघर से निकल गए। वह दोनों आनंद और शांति से भरे थे और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए। अपनी कोठरी में पहुंचते ही जूलियस ने बैंजनी वस्त्र निकाला और बहुत देर तक ध्यानपूर्वक उसे देखता रहा। फिर उसने उस वस्त्र को लटका दिया, बड़े ध्यान से उसे देखता रहा और जब उसके जी में आया कि उसे उतार कर पहन ले और कहे कि हे प्रभु, अब मैं नहीं, तो ही इस वस्त्र में जीवित है, उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, परंतु ज्यों ही उतार कर पहनना चाहा, उसका हृदय धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत वस्त्र को वैसे ही लटका रहने दिया और वह अपने मन में कहने लगा, अभी नहीं, मैं इसे अभी नहीं पहनूंगा, पर जब समय आएगा कि मैं प्रभु के लिए अपने प्राण देकर उसकी साक्षी दूं, मैं उस समय उसे पहनूंगा। इस विचार से वह मगन हो उठा और उसने वस्त्र को उतार कर लपेटा और अपने संदूक में रख दिया और प्रार्थना करके सो गया। लूका भी जब अपनी कोठरी में पहुंचा तो बहुत देर तक इस सांझ की घटना पर विचार करता रहा और विचार आया कि यह भेद थियोफिलस पर कैसे प्रकट किया जाए। उसके मन में नाना प्रकार के विचार उत्पन्न हुए और अंत में उसने दृढ़ संकल्प करके कि अब यह रहस्य गुप्त रखने के योग्य नहीं है, भोर को ही उसे यह बताने का निश्चय कर लिया कि मैं एक मसीह हूँ। मैं यीशु नासरी को, जो गलील के नबी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, अपना प्रभु और उद्धार करनेहारा मानता हूँ। उसे अधिकार है कि वह मुझे फिर से अपना दास बना ले और यदि चाहे तो मुझे स्वतंत्र भी कर सकता है कि मैं प्रभु के चेलों के समान नगर नगर जाकर समाचार प्रचार करूं। थियोफिलस वास्तव में एक विद्वान और धर्मी व्यक्ति था। वह धर्म संबंधी बातों में दिलचस्पी लेता था। सरकारी कार्य करते हुए उसे इस बात का ध्यान रहता था कि सारा कार्य परमेश्वर से डरते हुए और मन में दया की भावना से करना चाहिए। सो जब लूका अपने स्वामी के आगे जा खड़ा हुआ तब थियोफिलस ने उसके मुंह की ओर देखकर कहा, लूका, आज तुम्हारे मुंह पर अद्भुत प्रकाश और आनंद के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारा मित्र जूलियस कुशल से तो है ना? हमने उसे कई दिनों से नहीं देखा है। आओ हमारे निकट बैठ जाओ और अपने आनंद का रहस्य हम पर भी प्रकट करो। वैद्य लूका ने मन ही मन प्रार्थना की और परमेश्वर का धन्यवाद किया कि उसने आप ही साक्षी देने का द्वार खोल दिया है। वह बोला, श्रीमान थियोफिलस, मैं आपकी दया और कृपा और प्रेम के प्रति आपका आभारी हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं जीवन में आपके उपकारों से उत्तीर्ण न हो सकूँगा। मैं आपका कर्तव्य जानते हुए सर्वदा आपकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ। जो बात मैं आज आपसे करना चाहता हूँ उसे यदि आप पसंद न करें तो मुझे उचित दंड दे सकते हैं। आपको अधिकार है कि मेरी स्वतंत्रता को छीन सकते हैं, मुझे अपनी सेवा से निकाल दें और यदि प्राण दंड की इच्छा हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। थियोफिलस ने बड़े आश्चर्य से वैद्य लूका की ओर देखा और बोले, लूका, क्या तुम्हारे होश ठिकाने हैं? क्या तुम सोच समझ कर बात कर रहे हो? लूका ने बोला, श्रीमान, मेरे सारे होश ठिकाने हैं और भली भांति जानता हूँ कि मैं इस समय किसके आगे खड़ा हूँ। अच्छा,
अब तो अपनी कथा सुना दो। श्रीमान, मैं बहुत समय से उस व्यक्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने जिसे यहूदिया प्रांत के हाकिम श्रीमान पिलातुस ने निर्दोष कहते हुए भी क्रूस पर चढ़ा घात कर दिया। मैंने उस यहूदी नबी के जीवन चरित्र का बहुत अधिक अध्ययन किया है। मैंने जूलियस से उसकी आंखों देखा हाल सुना है। जब उसका ठट्ठा उड़ाया गया और उसने बैंजनी वस्त्र पहनाया गया, वह उस समय वहां हाजिर था। मैंने जूलियस के मन की बातें भी सुनी हैं। हम दोनों अब एक ही मन और विचार के हो गए हैं। हमने निश्चय कर लिया है कि हम आगे को इसी यीशु नाज़री नाथ नबी को अपना प्रभु और उद्धार कर मानेंगे। हम उसे छोड़कर किसी दूसरे की सेवा न करेंगे। हम उस क्रूसधारी यीशु का क्रूस उठाएंगे और जीते मरते उसी की महिमा प्रकट करेंगे। थियोफिलुस बोले, लूका, तुम्हारी बातें सुनकर हमें आश्चर्य नहीं हुआ। यद्यपि तुम्हारा इस प्रकार विश्वास प्रकट करना रोमी सरकार की आज्ञा का उल्लंघन है, तो भी मैं जानता हूँ कि मनुष्य अपने धार्मिक विश्वास प्रकट करने में स्वतंत्र है। मेरी दृष्टि में तुम्हारा यह काम प्रशंसनीय है। तुम्हें यदि इससे पूर्ण शांति प्राप्त हुई है और तुम्हारी आत्मा को यदि इस बात का ज्ञान हो गया है कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं और तुम्हारे इस काम से परमेश्वर तुमसे प्रसन्न है, तो मैं भी तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमको मैंने दासत्व से स्वतंत्रता प्रदान कर दी है और अब यह तुम्हारी अपनी इच्छा पर निर्भर है कि तुम हमारे पास रहो या हमारे पास से जाकर दूसरों के आगे अपना विश्वास का प्रचार करो। तुम्हें इस बात का ज्ञान है कि रोमी सरकार तुमसे यह चाहती है कि तुम सरकार के विरुद्ध कोई कार्य न करो, बल्कि अपनी राज्य भक्ति बनाए रखो। लूका ने उत्तर देते हुए कहा, मेरे स्वामी, मैं आपके इन शब्दों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब लोगों ने हमारे प्रभु यीशु पर दोष लगाया कि वे राज्य विरोधी है, तो प्रभु ने इस प्रश्न के उत्तर में कि कैसर को कर देना उचित है अथवा नहीं, एक सिक्का मंगवाकर पूछा कि इस सिक्के पर किसकी छाप है। उत्तर मिला कि कैसर की। सो प्रभु ने कहा कि जो कैसर का है वह कैसर को, जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यूँ प्रभु ने अपने शिष्य को राज्य भक्त बने रहने का आदेश दिया है। थियोफिलुस ने कहा, लूका, अपने इस नए विश्वास के कारण तुम हमें छोड़कर चले जाने का विचार तो नहीं कर रहे हो ना? देखो, हम नहीं चाहते कि तुम हमें छोड़कर चले जाओ। जब तक तुम चाहो हमारे पास रहो। लूका बोले, श्रीमान, मेरा इस समय आपको छोड़कर जाने का कोई विचार नहीं है। मैं अभी नहीं बता सकता कि वह समय कब आएगा जब मुझे ऐसा करना पड़ेगा। आज्ञा हो तो मैं अपने मित्र जूलियस को भी जाकर बता दूं कि आपने मुझसे क्या कहा। हाँ, तुम्हें आज्ञा है। जिस संध्या को जूलियस ने अपने मित्र लूका के ऊपर अपना विश्वास प्रकट किया था, उसके बाद ही जूलियस इस बात के लिए उत्सुक हो गया था कि वह अपने विश्वास को सूबेदार कर्नेलियस तथा उसके परिवार के लोगों और विशेषकर रोमिला पर प्रकट कर दे। कभी वह सोचता था कि कुछ दिन की छुट्टी लेकर कैसरिया चला जाए और कभी वह चाहता था कि तुरंत एक पत्र लिखकर सूबेदार तथा उसकी पुत्री रोमिला को बताए कि उसने किस प्रकार अपने इस नए विश्वास के द्वारा आत्मिक शांति प्राप्त कर ली है। इतने में वैद्य लूका ने आकर श्रीमान थियोफिलुस के साथ हुई अपनी बातचीत के विषय में बताया। जूलियस को थियोफिलुस की उदारता से बहुत आश्चर्य हुआ। तब जूलियस ने अपने विचार प्रकट किए और फिर पूछा कि आप इस विषय में क्या परामर्श देते हैं। लूका ने बताया, इस कार्य में उतावली करने की आवश्यकता नहीं है। सूबेदार कर्नेलियस इन बातों को सुनकर अवश्य ही प्रसन्न होगा, क्योंकि वह एक धर्मी जन है। हमें कुछ समय तक ठहरना उचित है। इस बीच हमारे लिए यही उचित है कि हम अपने गुरु तथा प्रभु के विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त करें। जूलियस ने अपने मित्र की बात मान ली। अब ये दोनों मित्र समय निकालकर प्रार्थना सभा में शामिल होकर शिक्षा प्राप्त करने लगे। प्रधान आचार्य उनको प्रभु यीशु के विषय में सिखाने और उस समय के लिए तैयार करने लगे जब वह बपतिस्मा अर्थात जल संस्कार पाकर मंडली के सदस्य बन जाएंगे। कुछ समय यूं ही बीत गया और वह दोनों मित्र अपने अपने काम काज में व्यस्त रहे। एक दिन देखते क्या है कि सूबेदार कर्नेलियस का संदेशवाहक जूलियस कप्तान की खोज करता हुआ छावनी आया। वह अपने दयालु स्वामी थियोफिलुस की सेवा में लगे रहे, परंतु थियोफिलुस ने स्वयं यह न चाहा और यह इच्छा प्रकट की कि लूका शीघ्र अपने परिवार के लोगों में चला जाए, उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करे। इस समय लूका के माता पिता तथा अन्य संबंधी एशिया प्रांत के त्रोआस नगर में काम करते थे। सो लूका ने जब अपने लोगों के पास जाने का निश्चय कर लिया तो पहले उसने अपने मित्र कर्नेलियस से मिलने का विचार किया। जूलियस ने अपने मित्र पर अपने मन का भेद प्रकट कर दिया और इच्छा व्यक्त की कि लूका इस अवसर पर उसकी सहायता करे।